दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अंततः उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला करना पड़ा। यह परीक्षा होते ही उसके प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप सामने आ गए थे। फिर इन आरोपों की पुष्टि होने लगी और इसी कारण छात्र दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने लगे। यह तो ठीक है कि योगी सरकार ने समय रहते इस मांग को पूरा करने के साथ ही यह स्पष्ट किया कि 6 माह के अंदर दोबारा परीक्षा होगी और दोषियों को कठोर दंड का भागीदार बनाया जाएगा। लेकिन आखिर इसका क्या कि लाखों छात्रों को फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या इन छात्रों के उस समय श्रम और संसाधन की भरपाई संभव है जो प्रश्न पत्र लीक होने के कारण बर्बाद हो गए? ध्यान रहे कि इस परीक्षा में करीब 48 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से अनेक अन्य राज्यों के थे। इन्होंने परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय की थी। जब किसी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होते हैं तो केवल उसका आयोजन कराने वाली संस्था और सरकार की विश्वसनीयता ही नहीं छिजती, बल्कि छात्रों को मानसिक संताप का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोबारा परीक्षा कराने से नए सिरे से सरकारी संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। यह पहली बार नहीं जब किसी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हों। उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी ऐसा हो चुका है। सच तो यह है कि देश के विभिन्न हिस्सों से भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के समाचार आते ही रहते हैं। भर्ती परीक्षाओं में धांधली एक ऐसी बीमारी है जो खत्म होने के स्थान पर बढ़ती दिख रही है। इससे यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि भर्ती परीक्षाओं में सेंधमारी करने वाले बेलगाम हैं। 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में जब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो योगी सरकार ने आरोपितों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। लगता है कि इस सख्ती के बाद भी परीक्षाओं में सेंधमारी करने वालों के दुस्साहस का दमन नहीं हो पा रहा है। अन्य राज्यों में भी यही स्थिति दिखती है। हालत यह है कि स्कूली परीक्षाओं में नकल कराने वाला माफिया सक्रिय है। ऐसा माफिया केंद्रीय परीक्षाओं को भी नहीं बख्श रहा है। इसी कारण संसद के बीते सत्र में परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों को कड़ी सजा देने वाले एक विधेयक पर मुहर लगाई गई और अब वह कानून बन चुका है। हो सकता है कि राज्य सरकारें भी इसी तर्ज पर कानून बनाएं, लेकिन केवल कठोर कानून का निर्माण ही पर्याप्त नहीं।
दोषियों को शीघ्र सजा देने की व्यवस्था करने के साथ ही परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए एक उपाय भी करने होंगे। परीक्षाओं में सेंधमारी इसलिए हर हाल में रोकनी होगी क्योंकि इससे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होने के साथ ही देश की बदनामी भी हो रही है। पंजाब के किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर अभी भी हरियाणा सीमा पर डटे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी के लिए टाल तो दिया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि वे केंद्र सरकार से 5वें दौर की वार्ता करेंगे या नहीं। चौथे दौरे की वार्ता में केंद्रीय मंत्रियों ने यह एक उपयोगी प्रस्ताव दिया था कि सरकारी एजेंसियां 5 साल तक दालें, मक्का और कपास की MSP पर खरीद का करार करेगी और इसमें खरीद की कोई सीमा नहीं होगी। पहले तो किसान नेताओं ने इस प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श कर 2 दिन बाद अपनी राय देने को कहा, लेकिन फिर यकायक उन्होंने उसे सिरे से खारिज कर दिया। इससे यही स्पष्ट हुआ कि किसान नेताओं ने उक्त प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार ही नहीं किया। किसान संगठन केवल सभी फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी वाला कानून ही नहीं चाह रहे हैं, वे कई ऐसी मांगे भी कर रहे हैं जो किसी भी सरकार के लिए मानना संभव नहीं। स्टॉप।